Assalamu alaikum. In the name of Allah who is the most merciful and the most beneficent. Dear students, today we are going to tell you about personal pronouns. And we are discussing over here chapter number 15. First of all, we should know that what is pronoun. It is a combination of two words, pro and noun. Pro means instead, means any word that is used instead of noun is called pronoun. आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि कोई भी लफ्ज़ जो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल होगा उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। उर्दू के अंदर प्रोनाउन को इस्म ज़मीर कहते हैं और फिर नाउन जो होता है उसको इस्म कहते हैं। यानी इस्म ज़मीर वो होता है जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल होगा। अब ज़रा इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो ऊपर देखें ज़रा पर्सनल प्रोनाउंस के नीचे पॉइंट नंबर 117 से वी मे से हैरी इज़ एब्सेंट बिकॉज हैरी इज़ इल। अब यहाँ पर हैरी हमने पहले भी लगाया है और बाद में भी लगाया है, तो रेपिटिशन जो होता है ये हमारे इंग्लिश के अंदर रूल नहीं है कि हम किसी लफ्ज़ को बार बार रिपीट करते जाएं, क्योंकि वो जो एक रिदम चल रही होती है वो ख़राब हो जाती है और रेपिटिशन से अवॉइड करना चाहिए कि बार बार एक नेम को हम रिपीट कर रहे हों। हैरी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, हैरी गोज़ टू स्कूल डेली, हैरी इज़ अ पंक्चुअल बॉय। तो बार बार हैरी हैरी जब हम बोलेंगे तो ये ऑकवर्ड लगता है थोड़ा सा। तो इंग्लिश मैन जो हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इसका थोड़ा सा अल्टरनेट निकाल दिया है। हैरी की जगह एक प्रोनाउन यूज़ किया उन्होंने। कौन सा प्रोनाउन यूज़ किया देखते हैं, इसी के अंदर ही ये वाला पॉइंट ज़रा देखें। हैरी इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल। यहाँ पर जो ही है दरअसल वो हैरी को रेफ़र कर रहा है, यानी हैरी जो है आगे जाके ही बन रहा है। तो ये जो ही है ये क्या है, प्रोनाउन है, क्योंकि ये हैरी की जगह इस्तेमाल हुआ है और हैरी क्या था, नाउन था। तो हमने कहा है जो नाउन की जगह इस्तेमाल होगा वो प्रोनाउन होगा। अब यहाँ पर नाउन हैरी है तो हैरी की जगह वर्ड ही इस्तेमाल हुआ है, जो वर्ड ही इस्तेमाल नाउन की जगह हो रहा है तो ये क्या है, प्रोनाउन है। तो इसी तरह वो कहता है, यहाँ पर नीचे देखें ज़रा, आई एम यंग, वी आर यंग, यू आर यंग, दे आर यंग, ही शी इट इज़ यंग। अब यहाँ पर वो कहता है ये जो हमने प्रोनाउन इस्तेमाल किए हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सारे क्या हैं, पर्सनल प्रोनाउंस हैं। इन सब को क्या कहते हैं, हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउंस को हम फिर कैटेगराइज करते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अंदर। ये मैं अभी चार्ट आपको दिखाऊंगा, उस चार्ट के अंदर आप जाकर देखें उसको, आपको बड़े अच्छे से समझ आएगा। लेकिन पहले इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं हम। अच्छा, पर्सनल प्रोनाउन इनको क्यों कहते हैं, बिकॉज दे स्टैंड फॉर द थ्री पर्सनस। ये तीन पर्सनस के लिए इस्तेमाल होते हैं। कि हम फर्स्ट पर्सन को फर्स्ट पर्सन क्यों कहते हैं, सेकंड क्यों नहीं कहते, थर्ड क्यों नहीं कहते, ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो फर्स्ट पर्सन को फर्स्ट पर्सन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पर्सन जो होता है फर्स्ट पर्सन वो बोल रहा होता है, यानी जो कलाम कर रहा होगा, पर्सन हु इज़ स्पीकिंग, जो बोल रहा है वो क्या होगा, फर्स्ट पर्सन होगा। तो उसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। अब हमारे पास दूसरा होता है सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन क्या होगा, ऐसा बंदा जो कि जिससे बात की जा रही हो, यानी ये जो फर्स्ट पर्सन होगा वो जिससे बात कर रहा होगा वो सेकंड पर्सन होगा। यानी फर्स्ट पर्सन, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप सेकंड पर्सन है। मैं आपसे बात जो कर रहा हूँ किसी शख्स के मुतालिक, वो शख्स जो है वो थर्ड पर्सन है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। तो ये सेकंड पर्सन है, द पर्सन स्पोकन टू, ऐसा पर्सन जिससे बात की जाए। और थर्ड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन वो है जो द पर्सन स्पोकन ऑफ, यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या होगा, थर्ड पर्सन होगा हमारे पास, वो होगा थर्ड पर्सन। अब नेक्स्ट चलते हैं। द प्रोनाउन I and we which denote the person, a person speaking,
आर सेड टू बी द पर्सनल प्रोनाउन। हमारे पास दो किस्म के फर्स्ट पर्सन होते हैं, आई एंड वी। ये दो जो हैं ये फर्स्ट पर्सन हैं, और इनका जो भी केस बनेगा हमारे पास, वो हर केस उसका क्या होगा, वो फर्स्ट पर्सन ही काउंट किया जाएगा। यानी आई, माई, माइन, ठीक है, ये जो भी बनेगा इसका केस, वो सारे के सारा फर्स्ट पर्सन के अंदर ही काउंट किया जाएगा। लेकिन फिर हम इसको केसेस के अंदर भी क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, वो भी आगे हम जाकर पढ़ते हैं। आगे वो कहता है कि द प्रोनाउन यू, दूसरा जो है हमारे पास क्या है, प्रोनाउन यू है, वे डोनेट्स द पर्सन और पर्सन स्पोकन टू। ऐसा ये पर्सन होते हैं जिनसे बात की जा रही हो, तो उनको क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन ऑफ द सेकंड पर्सन। इनको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन ऑफ सेकंड पर्सन, ये सेकंड पर्सन होते हैं। यू इज़ यूज्ड बोथ इन द सिंगुलर एंड प्लूरल। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यू जो है ये सिंगुलर के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है, प्लूरल के तौर पे भी इस्तेमाल। अच्छा जी, हमारे पास जो यू है वो दोनों तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। जैसे मैं कहता हूँ कि तुम नहीं पढ़ते, एक लड़का अगर ठहरा हुआ है मेरे सामने, तुम नहीं पढ़ते, तो इसका मतलब है कि मैंने एक बंदे को कहा है, तो यहाँ पर सिंगुलर के तौर पे आएगा। जब मैं पूरी क्लास को कह देता हूँ तुम लोग नहीं पढ़ते, तो वहाँ पर क्या होता है, तो तुम के अंदर सारे आ जाते हैं, यहाँ पर प्लूरल हो जाता है फिर। तो यू जो है सेकंड पर्सन है, दोनों के तौर पे हम इसको डोनेट कर सकते हैं, सिंगुलर के तौर पे भी, प्लूरल के तौर पे भी, दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास जो है वो थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन क्या होता है, प्रोनाउन ही, शी, दे, मोस्टली यही होते हैं, और इट भी आ जाता है थर्ड पर्सन के अंदर, और इनको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी समटाइम कहा जाता है। और ये थर्ड पर्सन कौन से होते हैं, जिनके मुतालिक बात की जा रही हो, तो वो क्या होते हैं हमारे पास, थर्ड पर्सन होते हैं। अब क्या है, नीचे देखते हैं ज़रा, फॉर्म ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस। अब इनकी फॉर्म्स किस तरह बनाते हैं हम लोग। फर्स्ट पर्सन इसको मास्कुलाइन और फीमेनाइन दोनों में लेके जाते हैं, सिंगुलर और प्लूरल इसके आप देखते हैं ज़रा। नॉमिनेटिव केस इसका है, यानी जिसको हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, आई एंड वी, ये दो जो हैं ये हमारे पास क्या हैं, सब्जेक्टिव केस हैं, ये दोनों सब्जेक्टिव केस हैं, और सब्जेक्टिव केस को हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है पोजेसिव, तो पोजेसिव के अंदर माई और माइन दोनों आ जाते हैं, जो कि आई के हैं, ठीक है, आई, माई, माइन। और फिर हमारे पास जो वी है, तो वी के जो आ जाते हैं आवर एंड आवर्स, इसको आर भी बोलते हैं, इंग्लिश में स्पोकन में आर बोलते हैं, जब आप नेटिव स्पीकर को देखें तो वो आर बोलते हैं इसको, दिस इज़ आर प्रॉब्लम, आवर्स प्रॉब्लम नहीं कहते वो। तो ये क्या है, ये हमारे पास पोजेसिव होगा, पोजेसिव केस होगा, इसको जेनिटिव केस भी कहते हैं। आगे आ जाता है हमारे पास एक्जिटिव केस। तो एक्जिटिव केस के अंदर क्या होता है, आई का जो एक्जिटिव या ऑब्जेक्टिव केस होता है, इसको ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव केस मी, और वी का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, अस होता है। तो इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास यू आ जाता है। यू जो है ये सेकंड पर्सन है हमारे पास, और मैंने अभी कहा है कि ये प्लूरल भी हो सकता है और सिंगुलर, दोनों तरीके से हो सकता है। और यू के अंदर कोई भी लड़की भी आ सकती है, लड़का भी आ सकता है, क्योंकि अगर मैं कहता हूँ यू, तुम काम करके नहीं आते, अब तुम में से वो लड़का भी हो सकता है, वो लड़की भी हो सकती है। ये तुम काम करके नहीं आती, तो इसका क्या मतलब है, वो लड़की भी हो सकती है। तो यू जो होगा ये क्या है, सब्जेक्टिव केस है, नॉमिनेटिव केस भी है, दोनों कह सकते हैं उसको, नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव दोनों एक ही नाम है दरअसल। आगे आ जाता है पोजेसिव। पोजेसिव केस जो होता है वो यूअर एंड यूवर्स होता है। एक्जेटिव केस जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, यू, फिर से आ जाता है, थर्ड पर्सन के अंदर जाते हैं, मास्कुलाइन फेमिनाइन के अंदर। नॉमिनेटिव के अंदर जो है ही जो है ये सब्जेक्टिव है, ही का जो हेज है नीचे इसके आ जाएं, वो क्या है हमारे पास, पोजेसिव है। और फिर एक्यूजेटिव जो है वो हिम है। इसी तरह शी, सब्जेक्टिव, हर, हर्ज, ये क्या है हमारे पास, ये पोजेसिव केस है। इसी तरह लास्ट में हर आ जाता है, ये फिर शी, हर, हर्ज, हर, ये दोनों जो है ये क्या आ जाते हैं, अब इसमें पोजेसिव और एक्यूजेटिव में आए। आगे आ जाए न्यूट्रल जेंडर के अंदर आ जाते हैं, तो इट जो है ये न्यूट्रल जेंडर में आता है, इट, इट्स, इट,
दे, देयर, देयर्स, देम। अब इनके चार्ट को जाकर देखते हैं, वहाँ जाकर हमें मज़ीद इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये नोड को लाजमी एक मरतबा देख लें। इट विल बी सीन दैट पोजेसिव केसेस ऑफ मोस्ट ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस हैव टू फॉर्म। जितने भी हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउंस हैं उनकी दो फॉर्म्स होती हैं। ऑफ दीज द फॉर्म्स माई, आवर, यूर, हर, देयर आर कॉल्ड पोजेसिव एडजेक्टिव्स। इनको पोजेसिव एडजेक्टिव्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नाउन से पहले ही यूज़ होती हैं, तो इसलिए हम इनको पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। या फिर हम इनको दूसरा नाम एक और भी देते हैं, वो है प्रोनोमियल एडजेक्टिव्स, बिकॉज दे आर यूज विद नाउन्स एंड डू द वर्क ऑफ एडजेक्टिव्स। ये नाउन से पहले होते हैं और एडजेक्टिव, ये मैंने आपको जब एडजेक्टिव पढ़ाया था पोजेसिव एडजेक्टिव, तो उसके अंदर मैंने आपको डिफरेंस बताया था पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव का डिफरेंस क्या होता है। अब यहाँ पर देखें, दिस इज़ माई बुक। बुक जो है ये बुक नाउन है, नाउन से पहले माई आया हुआ है तो ये एडजेक्टिव होगा। मैंने कहा था जो नाउन से पहले आता है वो एडजेक्टिव होता है, और क्योंकि वो नाउन को क्वालिफाई कर रहा होता है। इसी तरह अगर मैं कह देता हूँ दिस बुक इज़ माइन, तो ये जो माइन है ये भी पोजेसिव ही है, पोजेसिव केस है, लेकिन लास्ट में आ रहा है, ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है। तो ये दरअसल क्या है, हमारे पास माइन जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं है। ये नाउन से पहले नहीं है, नाउन से पहले आता तो फिर एडजेक्टिव होता पोजेसिव। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था। अब मज़ीद मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, ज़रा वहाँ पर देखते हैं इसको। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें इसको, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्या किया है, सिंगुलर और प्लूरल के तौर पे दोनों पे डिवाइड किया है। अब सबसे पहली बात क्या करनी है, हमने पर्सन्स को देखना है। पर्सन ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं हम। तो फर्स्ट पर्सन दो जगह आया हुआ है, यहाँ पर आप देखें, एक आया हुआ है ऊपर पहले आई, और वी आया हुआ है सेकंड लास्ट। ये हमारे पास दो जो हैं ये फर्स्ट पर्सन है, और यहाँ पर ये आई और वी जो है सब्जेक्टिव केस हैं। ऊपर देखें ये सब्जेक्टिव आया हुआ है, तो ये केस जो है इसका ये सब्जेक्टिव है। और ये पर्सन की बात करें तो ये फर्स्ट पर्सन है। अब इन्हीं फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस देखते हैं। अच्छा, ये सब्जेक्टिव केस को फिर हमने अभी पढ़ा है, क्या था ये, नॉमिनेटिव केस भी इसको कहते हैं। अब ऑब्जेक्टिव केस जो है इसको हम एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं। जैसा कि आप देखें मी है और फिर वी का जो है ये अस है, ये एक्यूजेटिव केस है या फिर ऑब्जेक्टिव केस है। इसी तरह पोजेसिव केस की बात करते हैं, तो पोजेसिव केस के अंदर क्या आ जाता है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है और पोजेसिव प्रोनाउन दो में डिवाइड हो जाता है। प्रोनाउन मैंने अभी आपको बताया है, इसको प्रोनोमियल एडजेक्टिव्स भी कहते हैं जो पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। माई और फिर वहाँ पर आवर, ये जो हैं ये नाउन से पहले आते हैं, तो इसलिए हम इनको पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। और बिल्कुल इनके साथ जो माइन और आवर्स लगा हुआ है, तो ये क्या है हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन हैं। आगे इसका जो केस नंबर 4 है वो रिफ्लेक्सिव केस आ जाता है हमारे पास। तो पहला सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव, दूसरा हमारे पास होता है ऑब्जेक्टिव या फिर एक्यूजेटिव केस, आगे होता है पोजेसिव या फिर जेनिटिव केस, फिर पोजेसिव एडजेक्टिव भी होता है इसके अंदर। फिर हमारे पास जो 4th है वो रिफ्लेक्सिव केस में आ जाता है। माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ। अच्छा, ये यूर सेल्फ भी होता है, यूर सेल्व्स भी होता है, दोनों में आ जाता है। सिंगुलर और प्लूरल की बात की जाए तो आर सेल्व्स, देम सेल्व्स। आगे ही है तो ही, हिम, हिज, और ये इसके पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन दोनों सेम हैं। आगे फिर हिम सेल्फ, शी, हर, हर्स, हर सेल्फ, इट, इट्स, इसके भी दोनों सेम है, पोजेसिव एडजेक्टिव भी और पोजेसिव प्रोनाउन दोनों। आगे आ जाता है यू, ऑब्जेक्टिव भी यू है, सेम है, सब्जेक्टिव भी यू है, लेकिन पोजेसिव एडजेक्टिव यूअर है और पोजेसिव प्रोनाउन यूअर्स है, और फिर इसका रिफ्लेक्सिव यूअर सेल्व्स है। और यूअर सेल्फ भी हो सकता है अगर हम एक बंदे को वो कर रहे हों, मुखातब कर रहे हूँ। वी, अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्व्स, दे, देम, देयर, देयर्स, देम सेल्व्स, क्योंकि दे के अंदर बहुत सारे बंदे होते हैं, तो दे, देम सेल्फ नहीं करेंगे, सेल्व्स करेंगे। सेल्फ करेंगे तो गलत हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा यही टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।